निवेदन है, आपके बच्चे आज बड़े बड़े पदों पे गए, कोई अधिकारी है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई सांसद है, बड़े बड़े पदों पे, लेकिन आज भी आप कर्मकांड में मग्न हो। कर्मकांड में आप पूरा पैसा लगा देते हो, मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ा देते हो, लेकिन आपके बच्चों को आप लाइब्रेरी में नहीं भेजते हो, उसको पढ़ाने के लिए आप पैसा खर्च नहीं करते हो। इसके कारण है। और जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। और आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर बाबा साहब का रास्ता आपने छोड़ दिया तो आने वाला समय बहुत कठिन है। फिर तो यह आरक्षण नहीं रहेगा। यह पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। ना आपके पास में आरक्षण रहेगा, ना आपकी नौकरी रहेगी, ना आपको अधिकार रहेगा। यहां पे मनुस्मृति का राज आएगा, जैसा साध्वी जी कह रही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये व्यवस्था यहां पे लागू होना चाहिए। और जो लोग इसको नहीं मानेंगे उन लोगों को ये लोग देख लेंगे। क्या ऐसा होगा? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आने वाला चुनाव है 2024 में। मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं, मैं कभी नहीं राजनीति में जाऊंगा, लेकिन मेरी नजर है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। अगर 2024 में ये लोग आ गए फिर से, आप देख लेना दोस्तों, गुलाम हो जाओगे आप। हम लोग कौन है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं। कौन है हम लोग? नागवंशी। नागवंशी नागवंशी कौन थे? सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये राजा थे, शासक समाज थी ये। और आपने क्या बना दिया? शूद्र। चलो बैठो नीचे। अगर साध्वी जी कुर्सी पे बैठेंगे तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा। मीडिया वालों को सब मालूम है, हमारे दोस्त लोग बैठे हैं। मैं मेरे हाई कास्ट में बहुत दोस्त है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, बहुत बहुत दोस्त है मेरे। हम मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। ये व्यवस्था क्यों नहीं लागू होती भाई? आपको क्यों चाहिए कि हम नीचे ही बैठे? अगर मुझ में अकल है, मैं अगर दो बात कह सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं आईएएस की बड़ी परीक्षा पास करके आता हूं, तो मैं आपके जैसा हूं। क्यों आप मुझे शूद्र कह रहे हो? और क्यों आपको इसमें आनंद आता है कहने में शूद्र? बड़ा चिंता का विषय है। हम देख रहे हैं कि सरकार क्या करेगी। अब कुछ लोगों ने साध्वी के खिलाफ में एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने के लिए आवेदन दिए हैं। हम इसका इंतजार करेंगे। मुझे मालूम है सरकार कुछ नहीं करेगी। पार्टी तो चुप है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे सर? कौन? पार्टी चुप है, बीजेपी चुप है। हाँ, पार्टी की तरफ से कोई बोल नहीं रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप रुको तो, थोड़ा सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। हम देखेंगे कि ये लोग इनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं तो बोला हूं ना, मैं बोला हूं, मैं खुद भी जान देने के लिए तैयार हूं। मैं नेतृत्व करूंगा। मैं सामाजिक आंदोलन की बात कर रहा हूं। इस देश में केवल बदलाव सामाजिक क्रांति से आ सकता है, रक्तहीन अहिंसक क्रांति। उनको मारने दो आपको, लेकिन आप केवल संख्या में इकट्ठा हो जाओ, बस इतना ही है। उनको पत्थर मारने दो, आप चुप रहो, आप मर जाओ, लेकिन बाबा साहब का रास्ता मत छोड़ो, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन आपकी संख्या दिखनी चाहिए। आपका जो बल है आपके विचारों के माध्यम से दिखना चाहिए कि हमें यह स्वीकार नहीं है, आपकी संस्कृति हमको स्वीकार नहीं है, यह कर्मकांड स्वीकार नहीं है, साध्वी स्वीकार नहीं है, और आपकी मनुस्मृति की व्यवस्था हमको स्वीकार नहीं है। हम देखेंगे। और इसके बाद में न केवल मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमें मालूम है खतरा क्या है। हम तो चाहते हैं चाहे कोई भी शासक बने, हमें कोई मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी का राज आए, लेकिन राज संविधान का होना चाहिए। आज शिवराज सिंह चौहान, मैं उनको पसंद करता हूं, वो बीजेपी के हैं। मैंने जैसा कहा कि वो संवेदनशील है, लेकिन संविधान को बरकरार रखने में अगर उन्होंने कोताही दिखाई
और साध्वी के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि रमेश थेटे के खिलाफ, एक मिनट साहब, मुझे लेट में फिनिश, है ना, क्योंकि रमेश थेटे के खिलाफ में तो आप कितने भी केसेस करके झूठे मूठे कुछ भी करके उसको जेल डाल सकते हो, लेकिन साध्वी जैसी व्यक्ति जो कि ठाकुर है, हाई कास्ट है, अपने आप को मानती हो, अगर वो कुछ भी कहेंगे, कोई भी अपराध करे तो उसको छुट्टा छोड़ दो, उनको स्कॉट फ्री, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ में नहीं होगी। ये व्यवस्था है। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन दोनों सरकारों से, मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, साध्वी के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। उनको छोड़ो मत आप। इनका बड़ बोलापन जो है, कोई भी विषय में कुछ भी बोल देती है, ये बंद तभी होगा जब इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी, नहीं तो ये बंद नहीं करेंगे। ये कुछ ना कुछ बोल के हमको नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करेगी। तो ये बंद होना चाहिए, इतनी मेरी मांग है। अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब दूंगा।